हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीति स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि चार्ट कंट्रोल जो ए एस पी डॉट नेट में अवेलेबल है उसको कैसे यूज़ करना है। तो ये मेरे पास एक ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, तो पहले मैं इसकी आपको वर्किंग समझा दूंगा। और वैसे तो कुछ खास वर्किंग नहीं है, बस बेसिकली चार्ट कंट्रोल ऐसा कंट्रोल है जो विजुअली अगर किसी स्टैटिक्स वैल्यू या फिर कम्प्लेक्स फाइनेंशियल वैल्यू को विजुअली डिस्प्ले करना हो तो हम चार्ट यूज़ करते हैं। तो ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं, जितने मार्क्स उसने स्कोर किए उसको कॉलम चार्ट के रूप में मैंने डिस्प्ले किया है। तो मेरे पास ये एक चार्ट है। तो चार्ट के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। जैसे ये चार्ट की एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये मेरे पास सीरीज़ है। ये जो आप ब्लू कलर के देख रहे हो ये सीरीज़ है। ये लेजेंड है, मार्क्स लेजेंड है। ये मेरे चार्ट का टाइटल है, स्टूडेंट मार्क्स ऑब्टेन। तो ऐसे एलिमेंट चार्ट में कैसे ऐड करने हैं वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। पहले तो बताऊंगा कि चार्ट कैसे यूज़ करना है, उसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है। उसके बाद में जो ये डिफरेंट आइटम एलिमेंट्स आप देख रहे हैं चार्ट के ऊपर, ये कैसे कॉन्फ़िगर करने हैं ताकि ये यूज़र को रन टाइम पे शो हो। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको जस्ट एक थ्योरेटिकली बता देता हूँ कि जो चार्ट कंट्रोल है वो हमें हेल्प करता है ए एस पी डॉट नेट के अंदर, कि हम बड़े ही सिंपल और विजुअली कंपेलिंग चार्ट्स बना सकते हैं फॉर कम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल और फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए या किसी वैल्यूज़ को विजुअली डिस्प्ले करने के लिए हम चार्ट यूज़ करते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स हैं। आज जो मैं चार्ट यूज़ करने जा रहा हूँ वो है कॉलम चार्ट। तो आइए प्रोजेक्ट को पहले स्टॉप करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको डेटाबेस दिखा देता हूँ कि मैं कैसा डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर आज। तो सबसे पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर 2005 यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरे सर्वर का नाम है विकास पीसी एसक्यूएल एक्सप्रेस। तो इसके साथ मैं कनेक्ट करता हूँ। तो मेरा जो डेटाबेस सर्वर के साथ कनेक्टिविटी हो चुकी है। तो सबसे पहले आपको मैं डेटाबेस दिखाता हूँ कि कौन सा डेटाबेस मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने जो आज डेटाबेस यूज़ किया है वो है रिज़ल्ट डेटाबेस। तो रिज़ल्ट डेटाबेस के अंदर जो मैंने टेबल यूज़ किया है उसका नाम है मार्क्स डिटेल। तो इसका एक बार आपको डिज़ाइन में दिखा देता हूँ। आप डिज़ाइन को कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर लेना। तो ये मेरा टेबल का डिज़ाइन है। तो मैंने 4 कॉलम्स यूज़ किए हैं, रोल नंबर, नेम, फादर नेम और मार्क्स। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप इसकी डिस्क्रिप्शन है जो नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए डेटा टेबल के अंदर जो डेटा ऑलरेडी मैंने एंटर किया हुआ है वो भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ये देखिए फ्रेंड, जो मैंने डेटा ऑलरेडी एंटर किया हुआ है वो ये डेटा है। आप भी 6-7 लाइंस का डेटा जो है एंटर कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपना जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करते हैं। तो इसी प्रोजेक्ट के अंदर ही एक नया वेब फॉर्म मैं ब्लैंक ले लेता हूँ। चार्ट के ऊपर राइट क्लिक करूँगा, इस सोल्यूशन के ऊपर। तो यहाँ पे ऐड ऐड आइटम। तो सबसे पहले वेब फॉर्म, एक नया वेब फॉर्म ऐड करता हूँ। तो सबसे पहले डिज़ाइन व्यू में जाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक लेबल ऐड करूँगा। टूल बॉक्स में से लेबल कंट्रोल को ऐड करते हैं। डबल क्लिक करने से जो कंट्रोल है वो वेब फॉर्म के ऊपर प्लेस हो जाएगा। तो इसकी प्रॉपर्टीज चेंज करते हैं। सबसे पहले इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको चेंज करते हैं। यहाँ लिखते हैं हरिप्री स्टडी हब। और उसके बाद मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ।
तो साइज़ जो है मैं एक्स लार्ज कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे मैं अपने चैनल की प्रमोशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे चैनल को आप ही सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं डे बाय डे वीडियोस डालता रहता हूँ ASP.NET और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। तो यहाँ पे लिख दूँगा, यहाँ देख लेते हैं क्या हेडिंग लिखना है। यहाँ लिखना है चार्ट बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स कोड मार्क्स, चार्ट बेस्ड ऑन स्टूडेंट कोड मार्क्स। अब टूल बॉक्स में से हम अपना कंट्रोल, जो आज का हमारा मेन कंट्रोल है चार्ट कंट्रोल, वो ऐड करेंगे। तो इसको बाद में कॉन्फ़िगर करते हैं। सबसे पहले अपना जो SQL डेटा सोर्स है वो ऐड करते हैं डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए। तो इसके ऊपर मैं डबल क्लिक कर देता हूँ, तो ये मेरा वेब फॉर्म के ऊपर ऐड हो गया है। तो आइए इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। सबसे पहले कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स, तो यहाँ से न्यू कनेक्शन करते हैं और यहाँ पे अपने डेटाबेस अपने सर्वर का नाम लिखते हैं। तो यहाँ से मैं वो डेटाबेस सिलेक्ट करता हूँ जिसके टेबल के साथ मैंने कनेक्टिविटी करवानी है। तो मेरे जो डेटाबेस का नाम था वो था रिजल्ट डेटाबेस। एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं, कनेक्शन ओके है, ओके। अब इसको नेक्स्ट कर देते हैं, इसको फिर से नेक्स्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड जिस टेबल के साथ मैंने कनेक्टिविटी करानी है ऑलरेडी सिलेक्टेड है, बस हमने इसमें से कुछ भी कन्फिगर नहीं करना, कुछ भी कन्फिगर नहीं करना, जस्ट नेक्स्ट कर दें और यहाँ पर फिनिश कर दें। तो जो मेरा SQL डेटा सोर्स है वो भी कनेक्ट हो चुका है। तो आइए चलते हैं, अब अपने जो चार्ट है उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सबसे पहले मैं पुराना चार्ट आपको दिखा दूं। ये देखिए, जो एक्स एक्सिस थे उस पे मैंने नेम शो करवाए हैं स्टूडेंट के, तो जो वाई एक्सिस थे वहाँ पे मैंने मार्क्स शो करवाए हैं। तो ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा एक्स एक्सिस है। तो सबसे पहले मैं इसको चूज़ करूँगा कौन सा डेटा सोर्स मैंने यूज़ किया है। तो डेटा सोर्स था SQL डेटा सोर्स 1। तो चार्ट की टाइप जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, मगर जो मैंने हाई यूज़ की है वो है कॉलम चार्ट। तो एक्स एक्सिस में मैं कौन सा कॉलम का नेम यूज़ किया है, मैंने यूज़ किया है स्टूडेंट का नेम। और वाई एक्सिस में कौन सा मैंने यूज़ किया है, वो किया है मैंने मार्क्स। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं, अब आपको मैं बताऊं कि ये एक्स एक्सिस का टाइटल कैसे कॉन्फ़िगर करना है। जैसे मैंने लिखा है स्टूडेंट नेम, और वाई एक्सिस का जो टाइटल है वो कैसे चेंज करना है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले चार्ट पे ऊपर क्लिक करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है चार्ट एरिया। तो चार्ट एरिया में जाएंगे, तो चार्ट एरिया में से आपको चार्ट एरिया 1 की जो प्रॉपर्टीज़ है एक्सिस, उसमें क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले मैं कॉन्फ़िगर करूँगा एक्स एक्सिस को। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है टाइटल, तो यहाँ पे लिख दूँगा स्टूडेंट का नेम। तो ये देखिए स्टूडेंट का नेम आ चुका है। तो अब वाई एक्सिस को भी ऐसे ही उसका टाइटल चेंज कर दूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा मार्क्स। तो ये देखिए मार्क्स भी आ चुके हैं, तो इसको ओके कर दूँगा, इसको भी ओके कर दूँगा। तो आइए, अभी मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, मगर फिर भी एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये मैंने प्रोजेक्ट को रन कर दिया है। तो ये देखिए फ्रेंड, जो मेरा प्रोजेक्ट है वो रन हो चुका है। तो जितना मैंने कॉन्फ़िगर किया है उतना आ चुका है। जैसे मैंने ये कॉन्फ़िगर किया था, टाइटल एक्स एक्सिस का टाइटल भी आ चुका है, वाई एक्सिस का टाइटल भी आ चुका है। यहाँ पे ये सारे मार्क्स आ चुके हैं। इंटरवल जो है वो 100 का इंटरवल है। तो यहाँ पे स्टूडेंट के नेम्स आ चुके हैं। तो काफ़ी हद तक मेरा जो प्रोजेक्ट है वो कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो आइए फ्रेंड्स, बाकी वाला प्रोजेक्ट जो है वो भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो इसको मैं स्टॉप करता हूँ।
उसके बाद में लिखेंगे कि ये देखिए, जैसे मैंने ये पुराने प्रोजेक्ट के अंदर ये मैंने लिखा हुआ है स्टूडेंट मार्क्स ऑब्टेन इन एनुअल रिजल्ट, तो ये कैसे टाइटल लेके आना है। तो सबसे पहले चार्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं टाइटल्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक नया टाइटल ऐड करने के लिए ऐड कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे नेम के ऊपर लिखेंगे, देख लेते हैं और प्रॉपर्टी तो नहीं है इसकी कोई, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट मार्क्स ऑब्टेन इन एनुअल रिजल्ट। तो ये तो अभी ऐड नहीं हुआ, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम टाइटल 1 ही रहने देते हैं। तो इसकी देखते हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी कहाँ है, ये है टेक्स्ट प्रॉपर्टी, यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट मार्क्स, वो पहले बाय मिस्टेक लिखा गया था तो आप चेंज कर लीजिएगा कि टेक्स्ट प्रॉपर्टी को चेंज करना है, स्टूडेंट मार्क्स ऑब्टेन इन एनुअल रिजल्ट, इसको भी ओके कर देते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट मार्क्स ऑब्टेन इन एनुअल रिजल्ट जो टाइटल है वो आ चुका है। तो आइए फ्रेंड्स, अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर लेते हैं, जो मैंने येलो किया हुआ है। तो यहाँ से प्रॉपर्टी देख लेते हैं बैक कलर, तो इसके कस्टम में जाएंगे और यहाँ से जो येलो कलर है वो कर देते हैं। तो अब उसके बाद में देखते हैं ये कैसे मैंने लेके आना है। तो ये मेरा है लेजेंड है, लेजेंड का टाइटल है जिसमें मैंने लिखा हुआ है मार्क्स। तो लेजेंड जो है उसकी सेटिंग करने के लिए सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं और यहाँ देखते हैं लेजेंड वाली प्रॉपर्टी कहाँ पर थी, ये मेरा लेजेंड्स है। तो लेजेंड्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नया लेजेंड ऐड कर देते हैं। तो लेजेंड का जो टाइटल है वो चेंज करते हैं, यहाँ टाइटल पे मैं लिखता हूँ मार्क्स। तो ये मेरे मार्क्स आ चुके हैं, ओके, ये लिखा गया है मार्क्स। और उसके बाद में जो ये सीरीज़ 1 है, तो सीरीज़ का ऊपर मैंने यहाँ लिखा हुआ है ऑब्टेन्ड मार्क्स, मतलब कि जो ये ब्लू कलर की आप बार्स देख रहे हैं ये ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं। तो ऑब्टेन मार्क्स लाने के लिए मैं पहले सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी में जाऊँगा, सीरीज़ प्रॉपर्टी, और सीरीज़ प्रॉपर्टी के अंदर जो सीरीज़ 1 लिखा हुआ है वहाँ पे मैं चेंज कर दूँगा ऑब्टेन्ड मार्क्स, इसको ओके कर दूँगा। तो ये देखिए मेरे जो ऑब्टेन्ड मार्क्स है वो लिखा आ चुका है। तो आइए चलते हैं अब अगली कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो अगली मेरी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है, अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैंने ये बाहर का कलर चेंज करना चाहता हूँ, ब्लू से कोई और कलर चेंज करना चाहता हूँ, फिर भी मैं सीरीज़ में ही जाऊँगा और सीरीज़ में जाकर इसका कलर जो है मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे प्रॉपर्टी देख लेते हैं, तो ये है मेरा कलर। तो अगर मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसके कलर प्रॉपर्टी में जाऊँगा सीरीज़ के अंदर। तो यहाँ देख लेते हैं कलर प्रॉपर्टी, तो ये देखिए ये कलर प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से मैं कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे मैंने ये कलर सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। तो ये देखिए कलर जो है चेंज हो चुका है। तो आइए चलते हैं हम अगली कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो ये कैसे मैंने लेके आना है, जैसे मैंने ये डॉट और 400 लिखा है, यहाँ पे डॉट और 350 लिखा है, मतलब जितने मार्क्स उसने ऑब्टेन किए हैं उसकी वैल्यू भी साथ में लिखी हुई है। तो ये जो मेरे डॉट हैं ये है मार्कर। तो मार्कर कैसे लेके आने हैं, तो फिर से प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, इसकी एक प्रॉपर्टी है सीरीज़, उसमें जाऊँगा और उसमें एक प्रॉपर्टी है ये वाली, इज़ वैल्यू शोड एज ए लेबल, शोन एज ए लेबल, इसको ट्रू कर दूँगा। तो ये देखिए जो वैल्यूज़ है वो तो आ चुकी हैं। अब मार्कर जो है वो भी लेके कैसे आने हैं, तो मार्कर लाने के लिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है मार्कर स्टाइल सीरीज़ के अंदर ही। तो यहाँ से डिफरेंट तरह के मार्कर्स हैं, मैं स्क्वायर वाला मार्कर यूज़ कर लेता हूँ। तो इसका जो कलर है वो भी चेंज कर लेते हैं। तो कलर मैं इसका कर देता हूँ ब्लैक, तो इसको ओके कर देता हूँ। तो ये देखिए ब्लैक कलर का जो है डॉट आ चुके हैं जो कि मार्कर है।
तो इज़ वैल्यू शोन एज लेबल, तो वैल्यू जो लेबल की शो करवानी है वो भी आ चुकी है। तो अब यहाँ पे जो मेरे वाई एक्सिस पे जो इंटरवल्स हैं उसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे इंटरवल्स आ रहे हैं 0 से लेके 500 और 100 का इंटरवल है, तो इसको मैं बढ़ा घटा भी सकता हूँ। जैसे 100 की जगह मैं 50 भी कर सकता हूँ। उसके लिए प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, प्रॉपर्टीज़ के बाद मैं चार्ट एरिया में जाऊँगा। तो यहाँ से देख लेते हैं चार्ट एरिया कहाँ पे है। तो चार्ट एरिया में से मैं यहाँ एक्सिस पे जाऊँगा और वाई एक्सिस पे क्लिक करूँगा और वाई एक्सिस के में देख लेते हैं कहाँ पे जो है वो मेरा आ रहा है इंटरवल्स कहाँ पे आ रहे हैं। तो ये देखिए इंटरवल वाली प्रॉपर्टी आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे जहाँ इंटरवल लिखा हुआ है यहाँ पे मैं 50 कर देता हूँ 100 की जगह, और जो मेरा मिनिमम था उसको मैं 0 कर देता हूँ। तो मैं मिनिमम पे लिख देता हूँ 0, तो मैक्सिमम पे लिख देता हूँ 500, तो इसको ओके कर देता हूँ। तो ये देखिए जो मेरा 0 है वो आ चुका है मिनिमम, और 500 जो है मैक्सिमम आ चुका है। तो जो इंटरवल है मैंने 50 कर दिया है, तो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो आइए फ्रेंड्स इसको रन करके देखते हैं। तो इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये देखिए मेरा जो ग्राफ है वो बन चुका है, चार्ट बन चुका है। तो जो इंटरवल है 50-50 के आ चुके हैं। तो ये मेरा यहाँ पे एक्स एक्सिस भी आ चुकी है, वाई एक्सिस भी आ चुकी है, टाइटल भी आ चुका है, लेजेंड भी आ चुका है, और सीरीज़ भी आ चुका है। सीरीज़ का कलर भी चेंज हो गया है। तो यहाँ पे वैल्यू भी शो हो रही है और मार्कर भी आ रहे हैं। तो ऐसे आप भी अपना चार्ट बड़े इजी वे के साथ क्रिएट कर सकते हैं। तो आज का हमारा यही प्रोजेक्ट था कि हमने जो चार्ट कंट्रोल है वो कैसे यूज़ करना है। तो आज के लिए जो हमने चार्ट सीखा वो था कॉलम चार्ट। तो आगे और भी हम चार्ट, कई तरह के चार्ट यूज़ करेंगे। तो जो हमारा फेसबुक के ऊपर पेज है उसको भी लाइक ज़रूर कीजिए, जिसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यूट्यूब के ऊपर जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपके पास वीडियो डे बाय डे पहुंचती रहेंगी और ऐसे ही आप ASP.NET सीखते रहेंगे। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़।